ओम शांति। आज की मुरली, आज बाबा ने कहा, आज मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ आप सबको ताकि आसान हो जाए और मुरली समझने में। फर्स्ट पॉइंट है, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना, मतलब शरीर को, किसी के भी शरीर को याद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, बाबा ने हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज देकर जीवदान दे दिया, जीवन दान दे दिया, सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो हमें कितनी शुक्रिया करनी चाहिए बाबा का। मीठा बाबा है ना। तीसरा पॉइंट है, अंत समय एक बाप के सिवाय किसी में भी रग नहीं जानी चाहिए, मतलब कोई और याद नहीं आना चाहिए। उसके लिए बाबा कहते, बच्चे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखनी है। लोभ बस नहीं तो उसमें रग जाएगी। लोभ बस कुछ ज़्यादा रखा, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा रखा तो बुद्धि उसमें बार बार जाएगी। चौथा पॉइंट, इस संगम पर बेहद के बाप से झट बुद्धि लग जाती है तो भी सिर्फ हम बच्चों की, जिन्हें बाबा यानी डायरेक्ट भगवान मिला है, सदगति के लिए। क्या कह रहे बाबा? बुद्धि किससे लगानी है? एक शिव बाबा से। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट भगवान की पालना मिल रही है हमारी सदगति के लिए। पांचवा पॉइंट है, बाबा हमारे सम्मुख बैठ पढ़ाते हैं, परंतु बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ तो नहीं है। वो तो ज्ञान का सागर, ऑल माइटी अथॉरिटी है। बाबा तो ज्ञान का सागर, उसे शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं। छठा पॉइंट है, वो सब वेदों शास्त्रों का सार हमें बैठ समझाते हैं, जो भक्ति की सामग्री है। सातवां पॉइंट है, शिव बाबा मिल्कियत देने वाला है, राजयोग सिखाकर। ये सदा हमें याद रखना चाहिए। क्या, कैसे याद रखना है? शिव बाबा हमें मिल्कियत दे रहा, राजयोग सिखाकर। आठवां पॉइंट है, सतयुग में सदगति के लिए किसी के मत की आवश्यकता नहीं होती। नौवां पॉइंट, कलयुग में हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो कहकर पुकारते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं पुकारेंगे। 10वां पॉइंट है, सदगति आत्मा की होती है और ज्ञान ही आत्मा के बोझ को उतारने का जरिया है, जिससे आत्मा बोझ मुक्त होकर बाबा के साथ उड़कर सदगति को पाती है। 11वां पॉइंट, ऊंचे ते ऊंच बाप है, वह फिर आएगा तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी ज़रूर। जब भगवान डायरेक्ट आता है तो सब कुछ बदलता है, लेकिन ये साइकिल है, ये चक्र है जो फिरता आया है और फिरता ही रहेगा। 12वां पॉइंट है, श्रीमत पर चलने से बाबा ज्ञान और योग की मदद देते हैं, जिससे बहुतों का कल्याण होता है। 13वां पॉइंट, हम शक्ति सेना डबल अहिंसक हैं, हम किसी को भी दुख नहीं देते हैं। इसलिए हम कौन है? शिव की शक्ति। हम डबल अहिंसक हैं, इसलिए हम किसी को भी दुख नहीं देते। इसलिए हमें ही अहिंसा परमो धर्म का टाइटल मिलता है। देवी देवताओं के लिए गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये हम वही बनने वाली आत्माएं हैं जिसके लिए ये सब गायन है। 14वां पॉइंट है, ईश्वर का ही चरित्र है, वो सौदागर रत्नागर है, उनकी ही सारी
महिमा है। 15वां पॉइंट, सौदागर बाबा हम बच्चों के सारे सड़े गले विकारी चीज़ों के बदले संपूर्ण सतयुगी यानी संपूर्ण स्वच्छता और पवित्रता से संपन्न बहुमूल्य खजानों से हमें भरपूर कर 21 जन्मों तक माला माल रखता है। 16वां पॉइंट है, रत्नागर बाबा ज्ञान के रत्नों से सजाकर कलयुगी जीवन के दुख भरी परिस्थितियों को सुखद अनुभूतियों से ऐसे सजाते हैं जैसे आत्मा की जन्मों की प्यास एक ही पल में खत्म हो गई हो। क्या करते रत्नागर बाबा? ज्ञान के रत्नों से हमें हर परिस्थिति को प्रॉब्लम, उसकी परिस्थितियों में जो आने वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने लायक बना देता है। दुख से सुख में हमको लेके जाता है। तुरंत इमीडिएटली हमारे दिमाग में कोई बहुत अच्छा पॉइंट आ जाता है जब ज्ञान के मोती भरते हैं रोज हम, तो बहुत अच्छा पॉइंट आने से परिस्थितियाँ यूं चुटकी में सॉल्व हो जाती है। तो आत्मा जो दुखी थी, अशांत थी, वो फिर सुख शांति को पाती है। 17वां पॉइंट, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, यह शिव बाबा के लिए ही गाया जाता है। यही काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। कौन है शिव बाबा? काल के पंजे से छुड़ाने वाले। 18वां पॉइंट है, बाबा संगम युग पर धर्म की स्थापना करने आते हैं। ईश्वरीय गोद में हम बच्चों को लेकर फिर बीमारी से छुड़ाए 21 जन्मों के लिए जियदान दे देते हैं। 21 जन्म निरोगी काया देकर जियदान देते हैं। 19वां पॉइंट है, बाबा कहते बच्चे नष्टो मोहा हो जाओ, किसी में भी मोह ना हो। 2-4 जोड़ी जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखें, ऐसे ख्यालात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो अंत में वो याद आएंगे। बाबा कहते सब कुछ मुझे बताओ। बाबा से हमेशा बहुत फ्रेंडली टॉक करना चाहिए, हर तरह से, हर संबंध से। पिता भी है वो, माता पिता भी है, शिक्षक सद्गुरु सब है, सखा है, खुदा दोस्त है, रूहानी सर्जन है, कुछ भी हो हमको बाबा से सारी बातें करनी हैं। फिर और अपने पास ज़्यादा कुछ जमा करके भी नहीं रखना है। 20वां पॉइंट है, बहुत प्रैक्टिस करनी है तभी विश्व के मालिक बनेंगे। किस चीज़ की प्रैक्टिस? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, मैं भी आत्मा, और दुनिया को भी, जिसको भी देखो सब आत्मिक दृष्टि हो, सबको आत्मा देखना चाहिए। 21वां पॉइंट, ब्राह्मण जीवन में याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। जितना निस्वार्थ सेवा होगा उतना हम माया पर विजय पा लेंगे। माया यानी हमारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो क्यों हम फंस जाते हैं? क्योंकि हमारी कमी कमज़ोरी खुद में होती है, इसलिए हम फंस जाते हैं। फिर हर कर्म में विजय जरूर होगी, दिखाई देगी। 22वां पॉइंट, जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक कौन बनते? जो सर्व शक्तियों से संपन्न। सर्व शक्तियाँ हमारी कौन सी है? सहन करने की, सहयोग करने की, समेटने की, समाने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, सामना करने की, परखने की और निर्णय करने की। अष्ट शक्तियाँ हमको राजयोग से प्राप्त होती, जो हम मेडिटेशन करते, बाबा से आत्मा समझकर बाबा को भी आत्मा देखते हैं और फिर बाबा से शक्तियाँ गुण ज्ञान लेते हैं, यह है राजयोग। और शक्ति लेते हैं तो समय पर वो हमें विजय दिलाती है। तो जितना विजय होगा उतना हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।